कोंडूरा एक मैथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। ये कहानी एक ऐसी किंवदंती से प्रेरित है जिसे कुछ सच मानते हैं तो कोई दादी अम्मा की कहानी। पर जो भी हो, इस कोंडूरा के फिराक में पड़ने वाला ख्याति तो जरूर पाता है। परशुराम राव गांव के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार का है, पर आला दर्जे का निठल्ला है। दिन भर समंदर किनारे आवारागर्दी करता है। घर में भी कोई खास इज्जत नहीं है। बड़ा भाई नरसिम्हा राव अपनी किरानी की नौकरी का ताव उसे देता रहता है। स्कूल का मास्टर भी उसे नालायक ही समझता है। एक दिन परशुराम गुस्से में घर छोड़कर निकल गया। सोचता है अगर वो यहाँ नहीं होगा तब सबको उसकी अहमियत समझ में आएगी। शहर जाकर ढेर सारा रुपया कमाएगा। पूरा गांव झुक झुक कर सलाम करेगा। तब अन्ना भी कहेगा कि मैं परशुराम जी का बड़ा भाई हूँ। हालांकि घर में लोग उसके जाने को लेकर ज्यादा परेशान नहीं है। आखिर घर छोड़कर जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। भूख लगेगी तो खुद वापस आ जाएगा। पर इधर परशुराम ने भी इरादा पक्का कर लिया है। हालांकि अब भी समंदर किनारे ही पत्थरों के बीच ताव दिए भटक रहा है। शहर का रास्ता अब तक नहीं पकड़ा है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ी। दूर में कोई खड़ा है जो उसे ही बुला रहा है। जब नजदीक पहुंचा तो देखता है कि ये कोई अधनंग साधु है। कहता है वापस जा, तेरे हाथों बहुत कुछ होना है। एक जड़ी देता है। कहता है इसे सिल पर घिस कर उसे दे जिसे देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कर, नहीं तो जड़ी की शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर वो साधु आंखों से ओझल हो गया। पर परशुराम को उसकी कोई बात खास समझ में नहीं आई। क्या ये कोंडूरा था, वही समुद्र का देवता जो अमर है, अश्वत्थामा की तरह? पर आज तक जितना कोंडूरा के बारे में सुना है, ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता है। कभी कभार किसी के सपनों में आ जाता है। शुरू में सोचा कि इस फालतू जड़ी को समुद्र में फेंक दे, पर असमंजस में है। क्या ये जड़ी कोई आशीर्वाद है या फिर कोई श्राप है? सोचता है क्या सच में उसने कोंडूरा को देखा है? देर रात जब घर पहुंचा तो बड़े भाई ने जमकर ताने कसे, पर आज उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। अपनी माँ से पूछता है कि क्या कोंडूरा सच में है, क्या किसी ने उसे देखा है? अम्मा ने बताया कि देव सच में है, गोरुलू के सपनों में आया था। इसके बाद ही तो उसने पानी खोजना शुरू किया। कहती है पर आज तक कोंडूरा ने किसी को दर्शन नहीं दिया। कोई पुण्यात्मा ही होगा जिसके नसीब में उसका दर्शन हो। जब पत्नी को देखा तो ख्याल आया कि कोंडूरा ने कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन कर। अगली सुबह गोरुलू को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया। पूछता है कि क्या तुम वहां भी पानी ढूंढ लेते हो जहां कोई और नहीं ढूंढ पाता है? यही तो गोरुलू की खासियत है। यही वरदान तो उसे कोंडूरा से मिला है। उसके घर के पास आज तक किसी को पानी नहीं मिला। अगर कोंडूरा के वरदान को जांचना है तो इससे कठिन परीक्षा कुछ और नहीं हो सकती है। अगले दिन उसने छोटा सा अनुष्ठान किया। फिर गोरुलू कोंडूरा की रट लगाए अपने काम में जुट गया। हालांकि ये सब बड़े भाई नरसिम्हा की पत्नी को फिजूल लगती है। बड़ा भाई भी ताने कसता है, क्या बाप दादे मूर्ख थे जो यहाँ कुआं नहीं खुदवाया? फिर कहता है क्या पत्नी को तालाब से पानी लाता देख तकलीफ होती है, सूखे में कुआं खोदोगे? मास्टर जी भी ताने कसता है। कुआं का मेंढक कुआं खोदकर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आज रात परशुराम ने अपनी पत्नी अनसुईया को कोंडूरा की पूरी घटना सुनाई। आखिर ये बात कब तक छुपा पाता कि उसे कोंडूरा ने ब्रह्मचर्य पालने को कहा है। अगली सुबह पता चला कि कुएं की खुदाई में पत्थर मिला है, पर गोरुलू ने पूरे भरोसे से कहा कि पत्थर धीरे धीरे कटवा ले, पानी निकल ही आएगा। उस रात सोचता है कि अगर पत्थर के नीचे से पानी निकल भी आया तो क्या? कोंडूरा की कहानी को जांचने के लिए कोई दूसरा संकेत भी तो मिलना चाहिए। ये सोचते ही उसे मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज केवल उसी को सुनाई दे रही है। कान बंद करे या छोड़ दे, घंटे का तेज उतना ही है। पत्नी से पूछता है कि देवल की घंटी कौन बजा रहा है, लेकिन पत्नी को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो संशय में देर रात ही मंदिर चला गया, पर देखता है कि यहाँ कोई घंटी नहीं बज रही है और ना ही हवा चल रही है जिससे कोई घंटी जरा हिली भी हो। रात को उसी मंदिर में सो गया। सुबह जब पंडित आया तब नींद खुली। पंडित ने डराया कि रात में मंदिर में मत आया करे, अगर देवी माँ के दर्शन हो गए तो आंखें फूट जाएगी। थोड़ी देर में उसे ढूंढते हुए बड़ा भाई भी वहां पहुंच गया। शायद माँ ने चिंतावश परशुराम को खोजने भेजा हो, पर आकर केवल गालियां ही दी। आज कुएं का काम भी आगे बढ़ाना है। परशुराम ने खुदाई में पत्थर आने पर इसे बारूद से उड़ाने का निर्णय लिया है। अंदर ही अंदर चाहता है कि पत्थर के नीचे कोई पानी ना मिले। इससे यह साबित हो जाएगा कि कोंडूरा जैसा कुछ नहीं है, सब केवल किस्से भर है।
पर जब बारूद में धमाका हुआ तो पत्थर के नीचे से पानी का एक सोता फूट पड़ा। गोरुल्लू खुशी से कोंडूरा की जय जयकार करने लगा, पर परशुराम को कोई खास खुशी नहीं हुई। इसका मतलब है कि कोंडूरा का आशीर्वाद सच है, नहीं तो जहां बाप दादे सदियों से पानी नहीं ढूंढ सके, वहां गोरुल्लू ने कैसे पानी ढूंढ लिया। परशुराम को कुएं से कोई खास मतलब नहीं है, उसने काम बंद करवा दिया। बड़ा भाई और मास्टर को भी हैरानी हुई। परशुराम ने सबको धमकाया कि कोई भी आगे खुदाई करेगा तो उसे वहीं गाड़ देगा। गोरुल्लू भी कहता है पानी तो निकल आया, आगे खोदो ना खोदो तुम्हारी मर्जी। पर कोंडूरा ने तो सच बोला था। उस रात परशुराम को फिर से देवल की घंटी सुनाई देने लगी और वो इसे कोंडूरा का बुलावा समझकर वहां चला गया। मंदिर में काफी देर इंतजार किया, फिर आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो सामने उसकी पत्नी थी, पर रूप अलग था, जैसे किसी के वश में हो। कहती है वो एक देवी है, किसी के अंदर भी प्रवेश कर सकती है, जैसा चाहे दिख सकती है। बताती है गांव में विपदा आएगी, गांव को बचाओ, देवल का उद्धार करो। फिर कहीं चली गई। ये नहीं बताया कि जीर्णोद्धार के लिए धन कहाँ से आएगा। तभी परशुराम ने मंदिर के बाहर जमींदार की बैलगाड़ी देखी। सोचता है देवी का यही संकेत है, देवल के उद्धार के लिए पैसा जमींदार से मिलेगा। जब घर आया तो पत्नी को बड़े आश्चर्य से देखने लगा। पूछता है क्या सुबह वो देवल आई थी, उसने उसे फूलों से सजाया था। पर पत्नी ने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। दोपहर में वो जमींदार के घर चला आया। यहाँ जमींदार के दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात मास्टर जी से हो गई। किसके मुंह लग गया, बेकार में ताने सुननी पड़ी। जमींदार बड़ा अय्यास है, ऊपर से क्रूर अलग, कब किस पर भड़क जाए कोई भरोसा नहीं। बड़ा रसूख वाला है, अपनी ताकत पर घमंड करता है। जब जमींदार के घर आया तो उसकी पत्नी कांताम्मा ने पहले उसे खाना खिलाया। फिर जमींदार का भतीजा वासु उसे अपने चाचा भैरव मूर्ति के कमरे में ले गया। इस समय उसे डिस्टर्ब करने पर भैरव मूर्ति तिलमिला उठा। फिलहाल वो एक औरत के साथ है। डरते डरते परशुराम ने अपनी बात कह दी। गांव में पाप बढ़ रहा है, देवी का आदेश है, देवल का उद्धार होना चाहिए, इसका जिम्मा आपका। जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जमींदार इसके लिए कुछ भी करेगा, पर हुआ इसके उलट। जमींदार ने मुंशी को बुलाया और खर्च का सारा जिम्मा सौंप दिया। मुंशी को भी यकीन नहीं हुआ, कैसे जमींदार पैसा खर्च करने के लिए राजी हो गया। बाद में परशुराम को अपनी गाड़ी से घर भी छुड़वाया। जल्दी ही मंदिर का काम शुरू हो गया। मुंशी से परशुराम को पता चला कि जमींदार भैरव मूर्ति बड़ा अय्यास है, किसी औरत पर नजर पड़ गई तो उससे उससे कोई नहीं बचा सकता है। अपनी भाभी के साथ भी तो उसने ऐसा ही किया। अब तो बड़ा भाई और भाभी दोनों मर चुके हैं। बड़े भाई का एक बेटा है वासु, जिस पर गाहें बगाहें उसका गुस्सा निकलता रहता है। आखिर देवी ऐसे आदमी के हाथों देवल का उद्धार क्यों चाहती है। आज रात जब फिर से देवल की घंटी सुनाई देने लगी तो वहीं चला गया। आंख लगी तो एक सपना देखा। जमींदार के भतीजे वासु की पत्नी बिस्तर पर है और वासु जमींदार की छड़ी लेकर उसकी तरफ आ रहा है। अगली सुबह जब मंदिर में ही था, उसे देवी ने दर्शन दिया। फिर वही बात दोहराई कि पाप बढ़ रहा है, पर यह नहीं बताया कि इसका कारण क्या है। एक दिन मंदिर में मास्टर और उसका भाई नरसिम्हा उसे खोजते हुए पहुंच गए। वे समझाने आए हैं कि पत्नी के प्रति भी उसकी एक जिम्मेदारी है, अनसुईया का ख्याल भी उसे ही रखना है। पर परशुराम ने साफ साफ कह दिया कि कोंडूरा की आज्ञा टाली नहीं जा सकती है, नहीं तो वरदान श्राप में बदल जाएगा। पर मास्टर को उसकी बात केवल ढोंग लगती है। कहता है पत्थर पुजवाने में जितना खर्च हो रहा है, अगर गांव के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च होता तो देश का भला हो जाता। इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में देश की कमर टूटी है। मंदिर में दिया जलेगा पर गरीब के घर में चूल्हा नहीं। परशुराम को कहता है कि वो कुत्ते का दुम है, कभी सीधी नहीं हो सकती है। लेकिन परशुराम अपने इरादे में डटा रहा। उस पर किसी तर्क वितर्क का असर होने वाला नहीं है। एक तो कोंडूरा और अब तो देवी ने भी उसे आज्ञा दी है। आजकल बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया है। मंदिर में बैठकर लोगों को ज्ञान बांटता है। हर मर्ज का उपाय है, हर दुख का निवारण कर सकता है। लोग भी उसे पुण्य आत्मा मानते हैं। उसे सुनने के लिए अब तो काफी लोग भी आने लगे हैं। अब तो उसका बड़ा भाई नरसिम्हा भी उसका भक्त हो गया है। सोचता है उसका छोटा भाई कितना महान है। ये बात उन्हें कैसे पता नहीं चली। एक दिन जब परशुराम जमींदार से मिलने पहुंचा तो देखता है कि वो अपने भतीजे वासु को छड़ी से बुरी तरह पीट रहा है। तब वासु की पत्नी पार्वती ने इसका कड़ा विरोध किया। अकेले में जमींदार परशुराम को बताता है कि इस कीचक वासु का बाप तो था ही अफीमची और माँ एक पागल थी।
उनके मरने के बाद इस केचुए को उसी ने पाला है। किसी काम के लायक नहीं है, केवल मेरी जागीर पर नजर है। रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूं तो उसकी बीबी की जान जलती है। जमींदार का कोई वारिस नहीं है और ना ही जायदाद अपने भतीजे को सौंपना चाहता है। बचपन से ही वासु का इतना शोषण किया है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है। आज जब वो जमींदार के घर से लौट रहा था, मास्टर ने बताया कि भैरव मूर्ति आला दर्जे का मक्कार है, धोखेबाज है। उसी की वजह से वासु की मां पागल होकर मरी और बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली। वासु से भी ऐसा बर्ताव करता है जैसे खुद कोई राक्षस हो। अब तो परशुराम भी दुविधा में है। वो किस घटिया आदमी से देवल के पुनर्निर्माण के लिए पैसे ले रहा है। उसे तो वासु की पत्नी पार्वती की भी फिक्र होने लगी है। बेचारी कब तक उस विषाद से बची रहेगी। आजकल घर में भी परशुराम की इज्जत बढ़ गई है। पत्नी उसके पैर धोकर पानी माथे पर लगाती है। बड़े भाई का परिवार भी उसे कोई संत समझने लगा है। आज रात उसने अपनी पत्नी से फिर पूछा कि क्या सच में उस पर देवी आती है, लेकिन अनसुईया ने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। ये कोंडूरा और देवी का चक्कर क्या है, कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कोंडूरा ने वो जड़ी उसे क्यों दी जिससे किसी भी औरत का गर्भपात हो जाए? देवी ने क्यों कहा कि पाप बढ़ रहा है? इसका क्या अर्थ है? आज रात भी परशुराम ने पार्वती और उसके पति वासु को सपने में देखा। मंदिर में भी यही सब सोचता रहता है। आज जब सभी भजन कीर्तन कर रहे थे, वहां एक नाग निकल आया। परशुराम ख्यालों में इतना खोया हुआ है कि सांप भी बगल से गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला। सभी भक्त ये देखकर उसके और भी बड़े प्रशंसक हो गए। सोचा कि मृत्यु भी बाबा के ध्यान में खलल नहीं डाल सकती है। आज परशुराम ने फिर से देवी को देखा, लेकिन आज भी गांव में पाप के बढ़ने का कोई कारण पता नहीं चल सका। आजकल मंदिर के बाहर मेले का सा माहौल बन गया है। परशुराम की वजह से यहाँ लोगों की काफी भीड़ रहती है। दुकानें भी अच्छी चलने लगी है। आज मंदिर में जमींदार के घर से भी लोग आए हैं। वासु, उसकी पत्नी पार्वती और जमींदार की पत्नी कांतम्मा। असल में पार्वती गर्भ से है। बड़े अरसों बाद खानदान को एक वारिस मिलेगा। वासु और कांतम्मा ने तो परशुराम के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया, पर पार्वती ने ऐसा करने से मना कर दिया। कहा कि जब पूजने के लिए पहले से ही भगवान मौजूद है तो किसी इंसान को भगवान मानने की जरूरत ही क्या है। ये सब मास्टर जी का असर है। वो पढ़ाने तो वासु को जाता है, लेकिन उसकी बातों का ज्यादा असर पार्वती पर दिखता है। आज रात जब परशुराम अकेले में अपनी पत्नी अनसुईया को कमरे में ले गया तो उसकी मां ने याद कराया कि उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये हरगिज ना भूले। उसकी पत्नी अनसुईया ने भी धर्म के पालन के लिए खुद को उससे दूर कर लिया। भला कोंडूरा की आज्ञा ना मानने का पाप वो कैसे कर पाती? अगले दिन जमींदार के घर में जश्न का कार्यक्रम है। गोद भराई की रस्मों अदायगी चल रही है। इधर मंदिर में परशुराम परेशान है। सोचता है कि पार्वती के गर्भ में जो बच्चा है, कहीं देवी ने उसी के बारे में तो नहीं कहा था। इसी पाप को खत्म करने के लिए कोंडूरा ने जड़ी तो नहीं दी थी। हो ना हो ये बच्चा भैरव मूर्ति का है, इसलिए तो उसे ये सपने आते हैं जिसमें पार्वती भैरव मूर्ति के बिस्तर पर होती है और वासु जमींदार की छड़ी लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ता है। आज जब परशुराम की पत्नी अनसुईया पार्वती के घर में ही थी, सुनती है कि जमींदार मास्टर से कह रहा है कि पार्वती के बच्चे का असली बाप कौन है। इसे जानने के लिए समझदारों को इशारा ही काफी है। क्या वासु इस लायक है भी कि पार्वती को एक बच्चा दे सके? ठरकी भैरव मूर्ति ने अनसुईया को भी कमरे में चलने का प्रस्ताव दिया। कहता है कब तक एक ब्रह्मचारी से कष्ट सहती रहेगी। आज परशुराम को फिर से देवी दिखी। इस बार बताया कि जमींदार के घर में पाप पल रहा है। अगली सुबह परशुराम जमींदार के घर पहुंच गया। भैरव मूर्ति से कहा कि कोंडूरा ने उसे एक जड़ी दी थी। बताया कि इससे स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाएगा। कहता है तब तो वो ये बात नहीं समझ पाया था, पर अब उसे सब समझ में आ गया है कि पापी तुम हो भैरव मूर्ति। तुम्हारे पाप का बीज तुम्हारे बेटे की पत्नी के गर्भ में पल रहा है। उसे नष्ट करना होगा। यही देवी का आदेश है। वंश वृद्धि की लालच में मत पड़ो। इधर भैरव मूर्ति ने भी इस पाप को स्वीकार लिया। उस रात बड़ी तेजी से परशुराम अपने घर गया। जड़ी निकाली, उसे पीसा और कमंडल में लेकर रातों रात भैरव मूर्ति के घर चला गया। फिर एक अनुष्ठान के बहाने पार्वती को इसे पिला दिया। कहा कि ये सब केवल तुम्हारी भलाई के लिए है। पार्वती को इस बात की कोई भनक नहीं है कि इस कमंडल में आखिर क्या है। परशुराम काम खत्म करके लौट रहा था तो भैरव मूर्ति उस पर हंसने लगा। मास्टर ने पहले ही बताया था कि वो कितना मक्कार है, फिर भी परशुराम उसके झांसे में फंस गया। जमींदार कभी पार्वती के साथ नहीं सोया।
ये बच्चा तो उसके पति वासु का ही है। अगर पार्वती को बच्चा हो जाता तो भैरव मूर्ति की जागीर का अगला वारिस वही होता। इसलिए उसने परशुराम को झूठ कहा और यह अफवाह फैला दी कि पार्वती के गर्भ में उसका बच्चा है। अब इस बच्चे को खत्म करने का पाप परशुराम के माथे पर होगा। ये सब सुनकर परशुराम का दिमाग खराब हो गया। उसने मंदिर में देवी को खूब पुकारा, लेकिन देवी का कुछ अता पता नहीं था। घर जाकर पत्नी को सब बताया कि कैसे जमींदार ने उसे धोखा दिया और उसके हाथों जड़ी पार्वती को दिला दी। कहता है कि तुम ही देवी हो, कोई रास्ता बताओ। उसने तरह तरह के मंत्र पढ़े कि देवी उसकी पत्नी पर सवार हो जाए और उसे उपाय बताए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़ा बेचैन है। उससे ये कैसा पाप हो गया। इस पाप को किसी भी हाल में उलटना होगा। आखिर उपाय क्या है। फिर अचानक कोंडूरा का ख्याल आया। उसने कहा था कि जड़ी तब तक काम करेगी जब तक कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। अगर ब्रह्मचर्य टूटेगा तो जड़ी की ताकत भी खत्म हो जाएगी। जड़ी की शक्ति खत्म करने के लिए वो जबरदस्ती अपनी पत्नी पर टूट पड़ा। उसे ब्रह्मचर्य खत्म करना ही होगा, नहीं तो जड़ी के असर से पार्वती का गर्भ गिर जाएगा। वो पूरी रात अपनी पत्नी के साथ रहा। जब सुबह उठा तो कोंडूरा का आशीर्वाद जा चुका था। अब मंदिर की घंटी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब है कि जड़ी ने भी अपना असर नहीं छोड़ा होगा। खुशी खुशी जब अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ घर के बाहर आया तो कुएं के अंदर उसे पड़ा हुआ देखा। ये देखकर उसका दिमाग सन्न रह गया। ये उसकी पत्नी अनसुईया है। उसने अपने पति को सच का संत मान लिया था। ब्रह्मचर्य तोड़कर कोंडूरा की आज्ञा भंग करने का पाप कैसे उठा पाती, इसलिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अपनी पत्नी की लाश देखकर परशुराम की दिमागी हालत बिगड़ गई। वो कोंडूरा को आवाज लगाता पूरे गांव में भागने लगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सच में किसी देवता कोंडूरा का खेल था या फिर बेरोजगार परशुराम के खाली दिमाग की उपज थी, जिसका चालाक जमींदार ने फायदा उठाने की कोशिश की। इसी दुविधा में ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।